हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाली है। चैत्र नवरात्रि 2024 में जो पड़ रही है वो पड़ रही है 9 अप्रैल को, मतलब शुरू हो रही है और 17 अप्रैल को खत्म हो रही है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, अगर आप चैत्र नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो 9 दिनों तक माँ को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए जिससे माँ आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाए, और आशीर्वाद देगी तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। आपके कष्टों का विनाश होगा और आपके घर में एक सुखद वातावरण आपको महसूस होगा। तो इन 9 दिनों तक आप जो है सब प्रथम तो लाल, पीले, हरे, गुलाबी वस्त्र पहने। याद रखें, नारंगी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, काले और नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। लेकिन अगर शनिवार का दिन पड़ रहा है नवरात्रि में तो आप नीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, या आप समय वार के अनुसार पहने, यानी जो वार पड़ रहा है उसके आधार पर पहन ले। जैसे सोमवार है तो नारंगी रंग के, मंगलवार है तो लाल रंग के, बुधवार पड़ा नवरात्रि में तो हरा रंग, गुरुवार के दिन पड़ रही नवरात्रि तो आप पीला रंग, शुक्रवार को आप गुलाबी रंग पहन सकते हैं, और शनिवार को आप नीले रंग का पहन सकते हैं, हल्का नीला। ज़्यादा काले रंग के वस्त्र ना पहने, हल्का नीला रंग का पहन सकते हैं आप। और रविवार को आप जो है नारंगी या लाल रंग के वस्त्र पहने। मतलब इसलिए बता रही हूँ मैं, इसके आधार पर भी आप जो है रंग पहन सकते हैं। आसन आपका लाल रंग का होना चाहिए। कपड़े जैसे कि मैंने बताया इन रंगों के आधार पर पहने। काले रंग का सेवन कम करें मतलब। और जो माँ को चुन्नी उड़ा रहे हैं वो तो आप लाल रंग की उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। अगर लाल भी नहीं तो पीली भी उड़ा सकते हैं, हरी भी उड़ा सकते हैं। ये बात तो होगी आपकी कपड़े कैसे पहने, आप किस रंग के पहने। अब आती है आप प्रतिदिन भोग क्या लगाएं। जैसे पहला दिन आता है माँ शैलपुत्री का, तो आपको क्या करना है, 1 कटोरी में गाय का घी लें और माँ को अर्पण कर दें। इससे कहा जाता है कि जीवन में आने वाली कोई भी बीमारी है वो दूर होती है। और दूसरा दिन होता है माता ब्रह्मचारिणी का। इनको क्या आपको भोग लगाना है, शक्कर का भोग लगाएं। चांदी के कटोरी लें, उसमें शक्कर का भोग लगा दें, परंतु चांदी की नहीं है तो आप स्टील में ही लगा दें, वहम ना करें। और ऐसा कहा जाता है ब्रह्मचारिणी का भोग अगर शक्कर से लगाते हैं तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है। और तीसरा दिन आता है माँ चंद्रघंटा का। इनको दूध ज़्यादा प्रिय है, आपको 1 कटोरी में दूध का भोग लगाना चाहिए, इससे धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ता है। और चौथा दिन होता है माँ कुष्मांडा का। इनको मालपुआ बहुत ज़्यादा प्रिय है, आप मालपुआ 2 ही बनाकर भोग लगा दें। अपने समय के अकॉर्डिंग आप जैसा कर सकते हैं वैसा करें। जो भी पूजा कर रहे हैं वहम ना करें। हर बात पर छोटी छोटी वहम करेंगे तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, आपका दिमाग वहम में ही लगेगा। मैं तो ये कहती हूँ जो भी आप कर रहे हैं माँ सब कुछ स्वीकार कर लेती। जो भी करो भावना के साथ करो। जितनी भावना आपकी प्रबल होगी उतना ही आपको फायदा मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि मालपुए का भोग कुष्मांडा को लगाते हैं माँ तो मनोबल बढ़ता है। मनो जो वृत्तियाँ हैं वो दिमाग में अच्छी पैदा होती, गलत वृत्तियाँ नहीं पैदा होती। और आपका छठा दिन आता है माता स्कंद माता का। इनको कहते हैं केले का भोग लगाना चाहिए। यानी जो स्कंद माता का, दोस्तों यहाँ पर छठा दिन नहीं है, 5वां दिन है। तो 5वां दिन जो आता है माता स्कंद माता का आता है, इनको केले का भोग लगाना चाहिए। इससे बुद्धि प्रबल होती है और कैरियर में उन्नति होती है। तो मैंने अभी तक आपको 5 बताए। जैसे कि पहला बताया मैंने आपको माँ शैलपुत्री, दूसरी माता है माता ब्रह्मचारिणी, तीसरी है माता चंद्रघंटा, चौथी है माता कुष्मांडा और 5वीं है स्कंद माता। अब छठी माता आती है, वो माता कात्यायनी है। इनको शहद का भोग लगाना चाहिए, इससे नकारात्मक एनर्जी दूर होती है और अपनी जो बुद्धि आती है ना, बुद्धि भी तेज होती है और शरीर में सुंदरता पैदा होती है। अब आता है 7वां दिन। 7वां दिन है माता कालरात्रि का, माँ काली का। इनको जो है गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। गुड़ की लापसी बना सकते हैं, गुड़ का कोई लड्डू बना सकते हैं, उसका भोग लगाना चाहिए। इससे रोग है, शोक मिटता है जीवन में, तांत्रिक क्रियाएं नष्ट होती हैं। और जो आता है 8वां दिन, इसको कहते हैं माता गौरी का दिन। इनको जो है नारियल का भोग लगाएं, इससे जीवन में सारी इच्छाएं पूरी होती है। एक नारियल ले आए, माँ के आगे रखकर उसको आप फोड़ भी सकते हैं, बाद में छोटी छोटी कन्याओं को भी बांट सकते हैं। और 9वां दिन आता है, वो होता है सिद्धदात्री माँ का। यानी 9वें दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण वाला दिन है। इस दिन आप खीर बनाएं, पूड़ी बनाएं, नहीं तो हलवा पूड़ी खिलाएं या खीर पूड़ी खिलाएं, या कुछ भी अपने समय के अकॉर्डिंग बनाकर छोटी छोटी कन्याओं को आप तिलक लगाकर उनको जरूर जमाएं। उसमें एक बटुक जरूर होना चाहिए, यानी 9 कन्याओं के बीच में एक बटुक जरूर होना चाहिए। और विधिवत माँ के चरण स्पर्श करें, छोटी छोटी कन्याओं को बिलाएं, उनके पैर धोएं। अगर इतना टाइम नहीं है तो थोड़े थोड़े छींटे लगा दें, क्योंकि बच्चियां भी आजकल नवरात्रि में जो कन्याएं आती हैं जल्दी जल्दी होती हैं, तो उनको थोड़ा सा छींटे लगाकर अपने भाव से उनके चरण स्पर्श कर ले और उनको भोजन प्रेम से खिलाकर उनको चुनरी उड़ाएं, तिलक लगाएं और उनको दक्षिणा भी दें या फल फ्रूट अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। कुल मिलाकर आप पूजा जो है भाव विभोर होकर अंतर की भावना के साथ करें तो उसको आपको उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कोई भी पूजा कर रहे हैं उसमें संशय ना करें, बस मेरा कहने का मतलब ये है।
और दोस्तों एक काम और आपको करना है, मुख्य दरवाजे पर जिस दिन नवरात्रि शुरू हो रही है उस दिन आप छोटे छोटे चरण पादुकाएं आती हैं वो आप चिपका सकती हैं, ये फील के साथ कि माँ का हमारे घर में आगमन हो रहा है। आम के पत्ते मिल जाए या अशोक के पत्ते का तोरण बनाकर भी आप मेन गेट पर टांग सकते हैं। और वहीं पर एक लोटा भरकर आपको, या मटका ये लोटा छोटा सा भरकर पीले फूल लाल फूल डालकर मतलब माँ के स्वागत के लिए रख दें। ये फील करना है कि माँ आपके घर में आगमन कर रही है। और तांबे की कोई वस्तु या सिक्का ले आए, उसको, अब कोई वस्तु लाते हैं वो तो आप अपने पर्स में रख नहीं सकते, तो तांबे का एक सिक्का ले आए। 9 दिन तक पूजा करने के बाद उसको अपने पर्स में रख के आपका भाग्य तेजी से उदय होगा। और 9 दिनों तक जो है आपको एक लोटे में गुड़हल की पत्तियां निकालकर आपको डाल देनी है और 9 दिनों तक वो लोटा वहीं रखा रहने दे। जब 9 दिन पूजा हो जाए आपकी, जिस दिन सिद्धात्री का दिन है माँ, उस दिन आपको गुड़हल के फूल निकालकर सुखाकर अपने अलमारी में रखने, लाल कपड़े में बांधकर, और जो पानी था पूरे घर में छिड़क दे। कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई भी वास्तु दोषों का सब दूर हो जाएगा। और इन 9 दिनों जो है हनुमान जी की भी पूजा करें, पान का पीड़ा चढ़ाएं, घर पर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित फोटो होती है तो वहाँ उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। और शंख की भी पूजा करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का भाई कौन था? शंख था। और 9 दिनों किनकी पूजा हो रही है? माँ की पूजा हो रही है। और चांदी की चीज़ें हैं, जैसे सिक्का है, कुबेर यंत्र है और आपका श्री यंत्र है, ये भी लाकर 9 दिन तक पूजा करके आप घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो अलमारी में भी स्थापित कर सकते हैं। धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी अगर श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ पूजा करेंगे। और एक उपाय और आता है कि अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको 5 तरह का मेवा लेना है और लाल चुन्नी में रखनी है, उसमें इलायची और मिश्री डालें और जाकर सीधे माँ के जहाँ दरबार यानी माँ का जो मंदिर हो वहाँ जाकर माँ को अर्पण कर दें, ये भाव के साथ कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। यानी आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप मान ही ले मेरी पूर्ण हो रही है, शुद्ध भावना के साथ कि माँ ने मेरी ऐसा सर पे हाथ रखा कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। और इस दिन जो है लाल ध्वजा चढ़ाएं। 9 दिनों के भीतर आप लाल ध्वजा दुर्गा मंदिर में जरूर लगाएं, नहीं तो घर के मंदिर में ही आप लगा सकते हैं। तो इन दिनों तो घट स्थापना हो रही है, यानी घर घर घट की स्थापना हो रही है, इसलिए आप घर पर भी लगा सकते हैं। और लाल रंग का आपको एक छोटा सा पर्स मिल जाए तो छोटी छोटी कन्याएं मिल जाए, उनको जरूर दें। अगर 9 कन्याओं को नहीं दे सकते तो एक ही कन्या को आप चरण स्पर्श करके दे सकते हैं और छोटी छोटी चूड़ियां आप कन्याओं को दे सकते हैं। यानी छोटी कन्याओं को छोटी छोटी चीज़ों में आनंद आता है तो उनको वो चीज़ दें जो उनका चेहरा खिल जाए। तो दोस्तों इस तरह आप पूजा करें नवरात्रि की। सब प्रथम तो भावना से पूजा करें, जैसी भावना रहेगी वैसे ही आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।